बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि अगर ज़िंदगी में पैसा चाहिए तो कड़ी मेहनत करो, जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये बात सुनने में बहुत ईमानदार लगती है, लेकिन सच ये है कि यह अधूरा सत्य है। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से बनता तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान मजदूर होता, किसान होता, या वह इंसान होता जो दिन रात सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उल्टी है। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही अक्सर सबसे ज़्यादा थका हुआ, परेशान और असंतुष्ट होता है। और जो पैसा बनाता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई नहीं देता। यही विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं न कहीं हमें जो सिखाया गया है उसमें कुछ कमी ज़रूर है। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत अकेली काफ़ी नहीं है। समस्या मेहनत से नहीं है, समस्या उस सोच से है जिसमें मेहनत को ही सब कुछ मान लिया गया है। मेहनत अगर सही दिशा में न हो तो वह सिर्फ शरीर को थका देती है, जीवन को नहीं बदलती। पैसा असल में मेहनत से नहीं, समझ से बनता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि पैसा कैसे चलता है, पैसा कहाँ से आता है और पैसा किसके पास जाता है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलने लगती है। लेकिन ये समझ हमें कभी सिखाई ही नहीं जाती। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, नौकरी करो, तनख्वाह लो और खुश रहो। लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा सिस्टम में कैसे बहता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि जो लोग अमीर बनते हैं वे क्या अलग करते हैं, क्योंकि अगर यह सिखा दिया गया तो सवाल उठने लगेंगे और सवाल सिस्टम को पसंद नहीं होते। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर इतना व्यस्त होता है कि उसके पास सोचने का समय ही नहीं होता। वह सुबह से शाम तक काम में लगा रहता है। वह थका होता है, इसलिए वह वही करता रहता है जो उसे सिखाया गया है। और यही सबसे बड़ा जाल है। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समस्या को देख सकता है, जो भीड़ से अलग सोच सकता है, जो जोखिम उठा सकता है, जो इंतज़ार कर सकता है। मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन सोचने वाले बहुत कम। अगर पैसा सिर्फ मेहनत से बनता तो हर ईमानदार इंसान अमीर होता, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में पैसा उन्हीं के पास जाता है जो मूल्य बनाते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, जो लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं। मेहनत अक्सर हमें व्यस्त रखती है, लेकिन व्यस्त होना और प्रगति करना दो अलग बातें हैं। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी व्यस्त रहते हैं लेकिन जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन दिशा गलत होती है। पैसा समय के बदले मिलने वाला इनाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो सबसे ज़्यादा समय देता वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता। पैसा उस प्रभाव का परिणाम है जो आप पैदा करते हैं। आप कितनी समस्याएं हल कर सकते हैं, आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप कितना मूल्य जोड़ सकते हैं, पैसा उसी अनुपात में आता है। यही कारण है कि एक इंसान एक घंटे में भी लाखों कमा लेता है और दूसरा इंसान दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करता रहता है। फ़र्क मेहनत का नहीं है, फ़र्क समझ का है। हमें मेहनत की पूजा करना सिखाया गया है, लेकिन समझ की नहीं। जबकि समझ के बिना मेहनत अंधी होती है, वह बस चलती रहती है बिना यह जाने कि मंजिल कहाँ है। जो इंसान यह सवाल नहीं पूछता कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ, वह सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करता है। और जो यह सवाल पूछना शुरू कर देता है वही एक दिन अपने लिए रास्ता बनाता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो फैसले लेना जानते हैं, जो असुरक्षा में भी कदम बढ़ा सकते हैं, जो असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं। मेहनत करने वाले अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें खोने का डर होता है, लेकिन पैसा डर के पास नहीं जाता, पैसा साहस के पास जाता है। यही कारण है कि बहुत मेहनती लोग भी पूरी ज़िंदगी मध्यम स्थिति में ही फंसे रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते, और बिना सोच बदले स्थिति नहीं बदलती। जह की बात की मचते खरे, आसे आद करने बस तक खरे साथ नहीं करते हैं। जिसी शिकायत करते हैं चाह से पस्से आय की बदलती। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर एक बात पर गर्व करता है कि वह ईमानदार है। वह दिन रात काम करता है और उसने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया। लेकिन धीरे धीरे यही गर्व उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है।
वह यह मान लेता है कि सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त है और इसी भ्रम में वह अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। सच ये है कि मेहनत तब तक बेकार है जब तक वो सही दिशा में न हो। अगर कोई इंसान गलत रास्ते पर पूरी ताकत से दौड़ रहा है तो वो मंजिल की और दूर ही जाएगा, लेकिन ये बात स्वीकार करना कठिन होता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब तक जो किया गया वो गलत था। मेहनत हमें व्यस्त रखती है और व्यस्तता एक तरह की नींद होती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है तो उसके पास सोचने का समय नहीं होता। वो वही करता रहता है जो उसे करना सिखाया गया है, वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही शिकायतें और वही उम्मीद कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन पैसा अपने आप कभी किसी के पास नहीं आता। पैसा उन लोगों के पास आता है जो उसे बुलाना जानते हैं, जो जानते हैं कि पैसा भावनाओं से नहीं नियमों से चलता है और ये नियम मेहनत से अलग होते हैं। पैसा उस इंसान के पास नहीं जाता जो सबसे ज़्यादा थका हुआ होता है। पैसा उस इंसान के पास जाता है जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है, जिसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं वे अपना समय बेचते हैं और समय बेचने की एक सीमा होती है। दिन में 24 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता। इसलिए मेहनत करने वाला इंसान एक सीमा में फंस जाता है। वह कितना भी ज़्यादा काम कर ले, उसकी आमदनी एक बिंदु से आगे नहीं बढ़ती। पैसा तब बनता है जब इंसान समय के बदले नहीं, मूल्य के बदले पैसा कमाने लगता है। जब वह ऐसा कुछ बनाता है जो उसके बिना भी चलता रहे, जब उसकी कमाई उसके मौजूद ना रहने पर भी आती रहे। यही वो बिंदु है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेहनत से ज़्यादा सोच की ज़रूरत होती है। यहाँ आराम छोड़ना पड़ता है, यहाँ जोखिम लेना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यहाँ असफल होने की पूरी संभावना होती है। मेहनत करने वाला इंसान असफलता से डरता है क्योंकि उसकी पूरी पहचान उसकी मेहनत से जुड़ी होती है। अगर वह असफल हुआ तो उसे लगता है कि वह बेकार है, लेकिन जो इंसान समझ से काम करता है वह असफलता को सीख मानता है। वो जानता है कि हर गलत फैसला उसे सही फैसले के करीब ले जा रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सुरक्षित रहते हुए भी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो इंतज़ार करना जानता है, जो तुरंत नतीजे नहीं चाहता, जो आज बीज बो सकता है भले ही फल कई साल बाद मिले। मेहनत करने वाला अक्सर तुरंत परिणाम चाहता है क्योंकि वह थक चुका होता है, लेकिन पैसा धैर्य वालों का साथी है। एक और सच्चाई यह है कि पैसा बहादुरों के पास जाता है जो अपनी सोच को चुनौती दे सकते हैं, जो भीड़ की दिशा में नहीं भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। मेहनत करने वाला अक्सर भीड़ का हिस्सा होता है क्योंकि भीड़ में सुरक्षा होती है, लेकिन सुरक्षा कभी धन नहीं देती। सुरक्षा सिर्फ स्थिरता देती है और स्थिरता धीरे धीरे जड़ता बन जाती है। पैसा हमेशा गति पसंद करता है। वह वहाँ जाता है जहाँ निर्णय तेज होते हैं, जहाँ लोग मौके को पहचानते हैं और समय रहते कदम उठाते हैं। मेहनत करने वाला अक्सर मौके को पहचानने से पहले ही थक जाता है। इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर लोग मेहनती होते हैं लेकिन समृद्ध नहीं होते, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई भी नहीं देते, फिर भी उनके पास सब कुछ होता है। यह कोई जादू नहीं है, ये समझ का खेल है। जो इंसान ये समझ लेता है कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं, वही इंसान पैसा बना पाता है। और जो पैसा को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है वह अक्सर उसी के पीछे भागता रह जाता है। पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है, जो दूसरों को दोष नहीं देता, जो यह नहीं कहता कि सिस्टम खराब है, समय खराब है या हालात खराब है, क्योंकि हालात कभी आदर्श नहीं होते। जो इंसान परिस्थितियों का इंतज़ार करता है वो हमेशा इंतज़ार ही करता रह जाता है। अब ज़रा उस सोच को देखो जिसे आमतौर पर गरीब सोच कहा जाता है। यह सोच पैसों की कमी से पैदा नहीं होती, यह सोच बचपन से डाली जाती है। इसमें सबसे बड़ा विश्वास ये होता है कि सुरक्षित रहना ही समझदारी है। इस सोच वाला इंसान वही करता है
जो उसे सुरक्षित लगे, भले ही वह रास्ता उसे जीवन भर एक ही जगह पर क्यों न रोक दे। गरीब सोच का पहला नियम होता है कि जोखिम से दूर रहो। वह मानती है कि असफलता बदनामी है, जबकि असफलता सीख है। यही डर इंसान को नए रास्ते देखने से रोक देता है। वह पहले ही मान लेता है कि यह उसके बस की बात नहीं है, और यही मान्यता धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसके विपरीत जो सोच आगे बढ़ाती है, वह जोखिम को दुश्मन नहीं मानती। वह जानती है कि बिना खतरे के कुछ भी नया नहीं मिलता। वह गिरने से डरती नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि गिरना अंत नहीं है। यही भरोसा इंसान को भीड़ से अलग करता है। गरीब सोच हमेशा समय को बेचती है। वह घंटे गिनती है, दिन गिनती है, महीने गिनती है। उसका सवाल होता है कि मुझे कितना समय देना पड़ेगा और बदले में कितना मिलेगा। ये सोच कभी ये नहीं पूछती कि मैं कितना मूल्य बना सकता हूँ, क्योंकि मूल्य बनाने के लिए पहले खुद पर काम करना पड़ता है। पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि उन्हें ढूंढता है, क्योंकि हर समस्या के भीतर अवसर छिपा होता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ मेहनत करता है, वो समस्याओं से परेशान होता है, वो उन्हें बोझ मानता है। और जो समस्याओं को बोझ मानता है, वह कभी समाधान नहीं खोज पाता। गरीब सोच हमेशा शिकायत करती है। उसे सरकार से शिकायत होती है, सिस्टम से शिकायत होती है, समय से शिकायत होती है, लेकिन वो कभी खुद से सवाल नहीं करती। वो ये नहीं पूछती कि मैं क्या अलग कर सकता हूँ, क्योंकि खुद से सवाल पूछना साहस मांगता है। जो सोच आगे बढ़ाती है, वो जिम्मेदारी लेती है। वो मानती है कि अगर कुछ गलत है तो कहीं न कहीं उसमें उसका भी हाथ है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन यही स्वीकार करना इंसान को ताकत देता है। गरीब सोच तात्कालिक सुख में विश्वास रखती है। वो आज आराम चाहती है, आज आनंद चाहती है। वह भविष्य की कीमत पर वर्तमान को चुनती है, जबकि आगे बढ़ाने वाली सोच आज थोड़ा त्याग करती है ताकि आने वाला कल स्वतंत्र हो सके। यही कारण है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसे को संभाल नहीं पाते। पैसा उनके पास आता भी है तो टिकता नहीं, क्योंकि उनकी सोच उस स्तर की नहीं होती जो पैसे को संभाल सके। पैसा हमेशा उसी स्तर पर टिकता है जिस स्तर की सोच इंसान के भीतर होती है। अगर सोच छोटी है तो बड़ा पैसा डर बन जाता है और इंसान अनजाने में ही उसे गंवा देता है। गरीब सोच भीड़ की मंजूरी चाहती है। वो डरती है कि लोग क्या कहेंगे। वह समाज के बनाए हुए मानकों में कैद रहती है, जबकि जो सोच आगे बढ़ाती है, वह भीतर से तय करती है कि उसे क्या सही लगता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अकेले खड़े होने का साहस रखते हैं, जो तालियों के बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, जो जानते हैं कि शुरुआत में सही रास्ता अक्सर अकेला होता है। गरीब सोच नियमों का पालन तो करती है, लेकिन उन्हें समझती नहीं। वह सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाती है, और जो सिस्टम को समझ लेता है वही उसे बदल सकता है। पैसा हमेशा उन लोगों से दूर भागता है जो उसे ज़रूरत बनाते हैं, क्योंकि ज़रूरत डर पैदा करती है और डर गलत फैसले करवाता है। पैसा शांति और स्पष्टता की ओर आकर्षित होता है। जो इंसान पैसों के पीछे भागता है वो हमेशा पीछे ही रहता है, लेकिन जो इंसान अपने कौशल, अपनी समझ और अपने प्रभाव पर काम करता है, पैसा अपने आप उसकी ओर आने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग एक बार सही सोच विकसित कर लेते हैं तो वे दोबारा कभी शून्य से शुरू नहीं करते, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ पैसा नहीं, समझ होती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि पैसा कुछ खास तरह की आदतों से दूर भागता है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह एक नियम है। पैसा उस जगह टिकता है जहां अनुशासन होता है और भाग जाता है जहां अव्यवस्था होती है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमेशा खाली हाथ रहते हैं। कारण यह नहीं कि वे कमा नहीं रहे, कारण यह है कि वे संभाल नहीं पा रहे। जो इंसान अपने खर्चों को नहीं समझता, वह अपनी कमाई को भी नहीं समझता। वह सोचता है कि ज़्यादा कमाना ही समाधान है, जबकि असली समाधान ये जानना है कि जो आ रहा है वह जा कहाँ रहा है। बिना समझ के आया हुआ पैसा उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से आया था।
पैसा उन लोगों से दूर रहता है जो भावनाओं में फैसले लेते हैं, जो आज खुश हैं तो खर्च कर देते हैं और कल दुखी हैं तो और ज़्यादा खर्च कर देते हैं। पैसा गणित चाहता है, भावुकता नहीं। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह पैसों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। पैसा उन लोगों से भी दूर रहता है जो हर चीज़ को दिखावे से जोड़ लेते हैं, जो अपनी कीमत अपनी कार, अपने कपड़े या अपनी सामाजिक छवि से तय करते हैं। ऐसे लोग पैसे को साधन नहीं, पहचान बना लेते हैं, और पहचान बनते ही पैसा भारी बोझ बन जाता है। दिखावे में गया हुआ पैसा कभी लौट कर नहीं आता, वह सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है, जीवन को नहीं बदलता। लेकिन बहुत से लोग यही गलती बार बार करते हैं क्योंकि वे भीतर से खाली होते हैं और बाहर से भरे दिखना चाहते हैं। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो खुद को लगातार सीखने की स्थिति में रखते हैं, जो यह नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है। जैसे ही इंसान सीखना बंद करता है, उसकी कमाई भी एक सीमा पर रुक जाती है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और जो नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। मेहनत करने वाला अक्सर ये सोचता है कि अब उसे और सीखने की ज़रूरत नहीं है। वह कहता है कि उसने बहुत काम कर लिया है, बहुत अनुभव है। लेकिन अनुभव अगर सीख में ना बदले तो वह सिर्फ थकान बनकर रह जाता है। पैसा उन लोगों से भी दूर रहता है जो समय की कीमत नहीं समझते, जो अपना समय छोटे कामों, बेकार की बातों और अनावश्यक लोगों में बर्बाद कर देते हैं। पैसा समय के अनुशासन से जुड़ा होता है। जो समय को नियंत्रित कर सकता है वही पैसे को भी नियंत्रित कर सकता है। एक और बड़ा कारण ये है कि बहुत से लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे फैसले टालते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। पैसा गति चाहता है, वह सोचने वालों से ज़्यादा करने वालों के पास जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे जोखिम उठा लिया जाए। इसका मतलब ये है कि जब सोच पूरी हो जाए तब हिचकिचाना बंद कर देना चाहिए। देर से लिया गया सही फैसला भी अक्सर अवसर खो देता है। पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जो खुद को हमेशा पीड़ित मानते हैं, जो ये सोचते हैं कि उनके साथ ही सब गलत क्यों होता है। ये सोच इंसान को कमज़ोर बनाती है और पैसा कमज़ोरी के पास नहीं जाता। जो इंसान यह मान लेता है कि उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उसी की है, वही इंसान बदलाव ला सकता है, और बदलाव के बिना पैसा नहीं आता। पैसा अंत में उन्हीं के पास टिकता है जो उसे सम्मान की तरह देखते हैं, लालच की तरह नहीं। जो जानते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है, जिसे सही दिशा दी जाए तो वह बढ़ती है और गलत दिशा दी जाए तो ख़त्म हो जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी संतुलित रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमाकर भी हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। फर्क राशि का नहीं है, फर्क दृष्टि का है। अब एक बहुत ज़रूरी भ्रम को तोड़ना बाकी है। जब यह कहा जाता है कि पैसा मेहनत से नहीं बनता, तो बहुत से लोग समझ लेते हैं कि मेहनत बेकार है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेहनत बेकार नहीं है, लेकिन मेहनत को भगवान बना देना खतरनाक है। मेहनत साधन है, लक्ष्य नहीं। अगर मेहनत सही दिशा में हो, सही समझ के साथ हो, तो वही मेहनत रास्ता खोजती है। मेहनत का सही स्थान यह है कि वह सोच को ज़मीन पर उतारे। सोच अगर आसमान में है और मेहनत ज़मीन पर, तो दोनों कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन जब सोच स्पष्ट हो और मेहनत अनुशासित हो, तब परिणाम स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। बहुत से लोग मेहनत को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि उन्हें सोचने से डर लगता है। सोच जिम्मेदारी मांगती है। सोच ये सवाल पूछती है कि अगर असफल हुए तो क्या होगा। मेहनत में इंसान खुद को व्यस्त रख सकता है और इन सवालों से बच सकता है। लेकिन जो इंसान जीवन में कुछ अलग करना चाहता है, उसे इन सवालों से भागना नहीं पड़ता, बल्कि इन्हें गहराई से देखना पड़ता है। पैसा उन्हीं सवालों के जवाब में छिपा होता है जिनसे हम डरते हैं। पैसा और जीवन के बीच संतुलन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं और जीवन खो देते हैं। कुछ लोग जीवन को पकड़ते हैं और पैसे से डरते हैं। दोनों ही स्थितियां अधूरी हैं। संतुलन तब बनता है जब पैसा जीवन का गुलाम हो और जीवन पैसे का नहीं। जो इंसान पैसे को अपनी पहचान नहीं बनाता, वही उसे सही ढंग से उपयोग कर पाता है। पैसा अगर पहचान बन गया तो हर छोटा नुकसान बड़ा दुख बन जाता है।
और हर छोटा लाभ घमंड पैदा करता है। दोनों ही स्थितियां विकास रोक देती है। असल स्वतंत्रता पैसे की मात्रा से नहीं आती, असली स्वतंत्रता आती है विकल्पों से। जब आपके पास यह विकल्प हो कि आप क्या करें, कब करें और किसके साथ करें, तभी आप स्वतंत्र हैं। पैसा इस स्वतंत्रता का साधन हो सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एक दिन बहुत सारा पैसा आ जाएगा और तब वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जो इंसान आज शांति नहीं सीख पाया, वह कल भी अशांत ही रहेगा। पैसा केवल वही बढ़ाता है जो पहले से भीतर मौजूद होता है। इसलिए अगर भीतर डर है तो पैसा डर बढ़ाएगा, अगर भीतर लालच है तो पैसा लालच बढ़ाएगा, और अगर भीतर स्पष्टता है तो पैसा आपको और स्वतंत्र बनाएगा। यही कारण है कि पैसा बनाने से पहले खुद को बनाना ज़रूरी है। अपनी आदतें, अपनी सोच और अपने निर्णय बिना भीतर बदले बाहर का परिवर्तन टिकाऊ नहीं होता। जो इंसान ये समझ लेता है कि पैसा लक्ष्य नहीं है बल्कि एक परिणाम है, उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो पैसा कमाने के लिए नहीं, मूल्य बनाने के लिए काम करता है, और जहाँ मूल्य बनता है वहाँ पैसा अपने आप आता है। असली खेल यही है। पैसा दौड़ का इनाम नहीं है, वो दिशा का परिणाम है। जो दिशा सही पकड़ लेता है उसके लिए मेहनत बोझ नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। यही वो बिंदु है जहाँ मेहनत और समझ एक हो जाते हैं, और जब ये दोनों एक हो जाते हैं तब जीवन में न सिर्फ पैसा आता है बल्कि शांति भी आती है। अब उस खालीपन की बात करना जरूरी है जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बोलते हैं। यह वही खालीपन है जो पैसा आने के बाद भी बना रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके जीवन की सारी परेशानियां पैसों की कमी की वजह से हैं, लेकिन जब पैसा आ जाता है और फिर भी बेचैनी नहीं जाती, तब उन्हें समझ में आता है कि समस्या कहीं और थी। पैसा जीवन को आसान बना सकता है लेकिन अर्थ नहीं दे सकता। अर्थ अंदर से आता है। अगर भीतर उद्देश्य नहीं है तो बाहर की समृद्धि भी बोझ बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कुछ होने के बाद भी थके हुए, चिड़चिड़े और असंतुष्ट रहते हैं। असली अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितना है। असली अमीरी का मतलब है कि आपको कितनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि उसे हर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसी दिन उसके भीतर एक अलग तरह की स्वतंत्रता पैदा होती है। जो इंसान अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो चाहे जितना कमा ले हमेशा कमी में ही जिएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होंगी। और जिनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती उनके लिए कोई भी राशि पर्याप्त नहीं होती। पैसा सही हाथों में आए तो साधन बनता है, गलत हाथों में आए तो जंजीर बन जाता है। फर्क पैसे का नहीं है, फर्क इंसान की जागरूकता का है। यही कारण है कि कुछ लोग कम कमाकर भी सुकून में रहते हैं और कुछ लोग बहुत कमाकर भी डर में जीते हैं। डर इस बात का कि कहीं यह सब चला ना जाए, क्योंकि जो चीज़ बाहर से आती है वो बाहर से ही जा भी सकती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा उसके जीवन का केंद्र नहीं है, तब वो उसे सही जगह पर रख पाता है। केंद्र पर वही चीज़ टिक सकती है जो स्थायी हो, और पैसा स्थायी नहीं है। पैसा एक ऊर्जा की तरह है, उसे जितनी समझदारी से बहने दिया जाए वो उतना बढ़ता है, लेकिन अगर उसे पकड़कर बैठ जाओ तो वो सड़ने लगता है। जो इंसान पैसे को डर से पकड़ता है वह उसे रोक देता है, और जो उसे समझ से बहने देता है वह उसे बढ़ाता है। यही संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं, क्योंकि इसके लिए भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, और भीतर जाना हमेशा असहज होता है। वहाँ कोई तुलना नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच होता है। जब इंसान भीतर से स्थिर होता है तब बाहर की अस्थिरता उसे हिला नहीं पाती। तब पैसा आता भी है और जाता भी है, लेकिन इंसान अपनी जगह स्थिर रहता है। यही स्थिरता असली संपत्ति है, क्योंकि यही स्थिरता इंसान को सही निर्णय लेने देती है, और सही निर्णय ही लंबे समय में समृद्धि बनाते हैं। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है पैसे के साथ खुद को ना खो देना। जो इंसान खुद को बचा लेता है वही सच में जीतता है। अब उस आखिरी भ्रम की जड़ तक पहुंचना ज़रूरी है
जिसने ज़्यादातर लोगों को पूरी ज़िंदगी दौड़ में लगाए रखा है। यह भ्रम है कि पैसा आने के बाद जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाएगा। इसी भ्रम में इंसान अपने सबसे कीमती साल खर्च कर देता है। वो सोचता है कि अभी संघर्ष कर लेता हूँ, अभी थकान सह लेता हूँ, अभी सब कुछ कुर्बान कर देता हूँ और एक दिन जब पैसा आ जाएगा तब जीना शुरू करूँगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जिसने जीना बाद के लिए टाल दिया वो बाद में भी जीना नहीं जान पाता। पैसा आता है लेकिन आदतें वही रहती है, डर वही रहता है, बेचैनी वही रहती है और फिर इंसान चुपचाप यह मान लेता है कि शायद यही ज़िंदगी है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहाँ इंसान न तो पूरी तरह दुखी होता है और ना ही खुश। वह बस चलता रहता है। पैसा उसके जीवन का उद्देश्य नहीं रह जाता, लेकिन वह उसे छोड़ भी नहीं पाता। वह भीतर से जानता है कि कुछ गलत है, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाने की आदत पड़ चुकी होती है। समाज उसे सफल मानता है, लेकिन वह खुद को खोया हुआ महसूस करता है। यही वो जगह है जहां बहुत से लोग टूटते नहीं बल्कि धीरे धीरे सूख जाते हैं। सच ये है कि पैसा जीवन को दिशा नहीं देता, दिशा जीवन को पैसा कमाने लायक बनाती है। अगर दिशा साफ नहीं है तो पैसा भी भ्रम बन जाता है। दिशा का मतलब है ये जानना कि आप क्यों कमा रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरों से आगे निकल सके, सिर्फ इसलिए नहीं कि डर से मुक्त हो सके, बल्कि इसलिए कि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सके। जिस दिन पैसा ये आज़ादी देने लगे उसी दिन वह सही जगह पर होता है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली गरीबी बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली गरीबी निर्भरता में होती है। जब इंसान अपने फैसलों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए किसी और पर निर्भर हो जाता है, तब वो भीतर से गरीब हो जाता है, चाहे बाहर से कितना भी अमीर क्यों न दिखे। और जब इंसान भीतर से स्वतंत्र होता है तब बाहर की कमी भी उसे तोड़ नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोग कम संसाधनों में भी सशक्त रहते हैं और कुछ लोग अपार संसाधनों में भी भयभीत रहते हैं। फर्क संसाधनों का नहीं है, फर्क आत्मनिर्भरता का है। पैसा अगर आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ जाए तो वह शक्ति बन जाता है, और अगर डर के साथ जुड़ जाए तो वही पैसा जेल बन जाता है। मेहनत का सही अर्थ यहाँ साफ होता है। मेहनत वह नहीं है जो आपको थका दे, मेहनत वह जो आपको स्पष्ट बनाए, जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने लायक बनाए। ऐसी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि वो सिर्फ पैसा नहीं बनाती, वह इंसान बनाती है। जब इंसान खुद को बना लेता है तब पैसा बनाना कठिन नहीं रहता, क्योंकि तब वो भीड़ से अलग दिख सकता है, तब वो मौके पहचान सकता है, तब वो नुकसान से डरकर भागता नहीं बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ता है। तब उसका जीवन किसी और की परिभाषा से नहीं, उसकी अपनी समझ से चलता है। यही वो बिंदु है जहाँ संघर्ष समाप्त नहीं होता लेकिन अर्थपूर्ण हो जाता है। थकान रहती है लेकिन शिकायत नहीं रहती, मेहनत रहती है लेकिन मजबूरी नहीं रहती, और यही अंतर एक सामान्य जीवन और जागरूक जीवन में होता है। अब जरा ईमानदारी से अपने जीवन को देखो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या जो तुम रोज कर रहे हो वह तुम्हें उस जिंदगी के करीब ले जा रहा है जिसकी तुम कल्पना करते हो, या तुम बस समय काट रहे हो? ज़्यादातर लोग यह सवाल खुद से पूछने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर से जवाब पता होता है। वे जानते हैं कि वे सिर्फ दिन निकाल रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेहनत अक्सर एक सुरक्षित बहाना बन जाती है। इंसान कह सकता है कि वह पूरी कोशिश कर रहा है, कि वह दिन रात लगा हुआ है। ये कहने में एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि जब तक इंसान मेहनत करता दिखता है तब तक उसे खुद से ये नहीं पूछना पड़ता कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं। मेहनत इंसान को व्यस्त रखती है, और व्यस्तता सबसे मीठा नशा है। यह नशा सवालों को दबा देता है, लेकिन पैसा सवालों से आता है, जवाबों से नहीं। जो इंसान सवाल नहीं पूछता वह बस दूसरों के बनाए रास्तों पर चलता रहता है। वह वही करता है जो उसके माता पिता ने किया,
जो उसके आसपास के लोग कर रहे हैं, जो समाज ने सामान्य घोषित कर दिया है। और फिर वो हैरान होता है कि परिणाम भी सामान्य ही क्यों हैं। पैसा असाधारण सोच का परिणाम है, असाधारण मेहनत का नहीं। असाधारण मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन असाधारण सोच बहुत कम लोग अपनाते हैं, क्योंकि सोच बदलने का मतलब है पुरानी मान्यताओं को तोड़ना, और पुरानी मान्यताएं ही हमें सुरक्षित महसूस कराती है, भले ही वे हमें छोटा बनाए रखें। बहुत से लोग जीवन भर ये मानकर चलते हैं कि पैसा उनके लिए नहीं है। वे कहते हैं कि कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं, कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। ये सब बातें खुद को शांत करने के तरीके हैं, क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि पैसा समझ से बनता है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि अब तक की समझ अधूरी थी, और यह स्वीकार करना अहंकार के लिए सबसे कठिन होता है। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर अपने आप को नैतिक रूप से श्रेष्ठ मानता है। उसे लगता है कि जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं वे कहीं न कहीं गलत है। ये सोच उसे आत्मसंतोष तो देती है, लेकिन विकास नहीं देती, क्योंकि भीतर ही भीतर वो खुद को असहाय घोषित कर देता है। पैसा नैतिकता या अनैतिकता से नहीं जुड़ा, पैसा जागरूकता से जुड़ा है। जागरूकता का मतलब है यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या होगा। जो इंसान बिना जागरूकता के मेहनत करता है वह बस ऊर्जा खर्च करता है, निर्माण नहीं करता। एक बहुत कड़वी सच्चाई ये भी है कि ज़्यादातर लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे रुक गए तो वे पीछे रह जाएंगे। उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे, इसलिए वे चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, खुद को थकाते रहते हैं। लेकिन पैसा डर के साथ नहीं आता, पैसा स्पष्टता के साथ आता है। स्पष्टता का मतलब है यह स्वीकार करना कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। जो इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसे सीखना है, वही आगे बढ़ता है। जो यह मान लेता है कि वह सब जानता है, वही रुक जाता है। पैसा समय के साथ नहीं बढ़ता, पैसा समझ के साथ बढ़ता है। अगर समय ही सब कुछ होता तो उम्र के साथ हर इंसान अमीर होता। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग उम्र के साथ सिर्फ थकान इकट्ठा करते हैं, संपत्ति नहीं। जो इंसान अपनी सोच को अपडेट नहीं करता वह पुराने नियमों से नई दुनिया में खेलने की कोशिश करता है और फिर हार जाता है। लेकिन वह हार को सिस्टम पर, सरकार पर, हालात पर डाल देता है, खुद पर नहीं। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो मूल्य पैदा करते हैं। मूल्य का मतलब सिर्फ उत्पाद या सेवा नहीं होता, मूल्य का मतलब है समाधान। जो इंसान किसी समस्या को हल कर सकता है वही पैसा आकर्षित करता है, और जो समस्या से शिकायत करता रहता है वो वहीं फंसा रहता है। यही कारण है कि भीड़ कभी अमीर नहीं होती, क्योंकि भीड़ समस्या को गाली देती है, समाधान नहीं ढूंढती। भीड़ हमेशा किसी मसीहा का इंतज़ार करती है, और जो इंतज़ार करता है वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आपके हाथ में है। जिम्मेदारी का मतलब है ये मान लेना कि प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। परिस्थिति कैसी भी हो, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह आप तय करते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है तब वह पीड़ित नहीं रहता, तब वह निर्माता बनता है। और निर्माता कभी गरीब नहीं रहता, चाहे उसके पास अभी पैसा हो या नहीं। ये समझ बहुत धीरे आती है, और इसी धीमेपन में लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो व्यवहारिक है वही तो लोगों को वहीं का वहीं रखे हुए है। जो थोड़ा अव्यवहारिक सोचने का साहस करता है वही इतिहास बदलता है, और पैसा हमेशा इतिहास बदलने वालों के पीछे जाता है, इतिहास दोहराने वालों के पीछे नहीं। मेहनत तब तक ज़रूरी है जब तक वो आपको मजबूत बना रही है, लेकिन जिस दिन मेहनत आपको सोच में से रोक दे उस दिन वह जंजीर बन जाती है, और जंजीरों में बंधे लोग कभी दूर तक नहीं जा पाते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वह दिशा आपकी चुनी हुई है या किसी और की थोप दी हुई। अब उस जगह पर पहुंचना ज़रूरी है
जहाँ ज़्यादातर लोग कभी नहीं पहुँचते, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए इंसान को खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। यहाँ ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक जो रास्ता चुना गया था वह शायद सुरक्षित था, लेकिन सही नहीं था। सुरक्षित रास्ते हमेशा भीड़ से भरे होते हैं, और भीड़ कभी समृद्ध नहीं होती। भीड़ सिर्फ चलती है, सोचती नहीं। भीड़ का काम है आदेश मानना, दिशा चुनना नहीं, और पैसा दिशा चुनने वालों के पास जाता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि वे परिस्थितियों के शिकार हैं। वे कहते हैं कि अगर जन्म किसी और जगह हुआ होता, अगर परिवार अलग होता, अगर संसाधन ज़्यादा होते, तो वे भी कुछ कर पाते। यह मान्यता उन्हें थोड़ी राहत तो देती है, लेकिन यह राहत जहर जैसी होती है, क्योंकि यह उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर देती है, और जिम्मेदारी से मुक्त इंसान कभी स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता का पहला कदम यह मानना है कि जो भी है, जैसा भी है, वह यहीं से बदलेगा। बिना इस स्वीकार के पैसा सिर्फ सपना बना रहता है, क्योंकि पैसा साहस के साथ जुड़ा होता है, और साहस वहीं पैदा होता है जहां जिम्मेदारी ली जाती है। मेहनत करने वाला अक्सर अपने आप को छोटा सोचने की आदत में जीता है। उसे लगता है कि वह सिर्फ एक कर्मचारी है, सिर्फ एक साधारण इंसान है, उसके फैसलों से कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन यही सोच उसे सीमित रखती है। पैसा सीमित सोच से बाहर निकल कर ही आता है। जब इंसान खुद को सिर्फ एक भूमिका मानना छोड़ देता है और खुद को निर्णय लेने वाला मानना शुरू करता है, तभी उसके जीवन की दिशा बदलती है। पैसा हमेशा निर्णयों का परिणाम होता है, भावनाओं का नहीं। जो इंसान अपने फैसले डर से लेता है, वह सुरक्षित तो रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। जो इंसान अपने फैसले स्पष्टता से लेता है, वह कई बार गिरता है, लेकिन हर गिरावट उसे मजबूत बनाती है। यही गिरावट आगे चलकर उसकी पूंजी बन जाती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। पैसा किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाता। पैसा सिर्फ यह दिखाता है कि इंसान भीतर से क्या है। अगर भीतर डर है तो पैसा डर को बढ़ा देगा। अगर भीतर लालच है तो पैसा लालच को राक्षस बना देगा, और अगर भीतर समझ है तो पैसा साधन बन जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग अचानक पैसा मिलने के बाद टूट जाते हैं। वे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनका भीतर उस स्तर का नहीं होता। पैसा उनके लिए अवसर नहीं, बोझ बन जाता है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो इंसान खुद को लगातार विकसित करता रहता है, वही पैसे को संभाल पाता है। विकास का मतलब सिर्फ स्किल नहीं होता। विकास का मतलब है सोच का विस्तार, दृष्टि की स्पष्टता और भावनाओं पर नियंत्रण। यह तीनों चीजें अगर साथ ना हो तो पैसा टिकता नहीं। मेहनत अगर सोच के बिना हो तो वह सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है, लेकिन सोच अगर मेहनत के बिना हो तो वह सिर्फ सपना है। जब सोच और मेहनत एक दिशा में चलने लगती है, तभी निर्माण होता है। यही निर्माण पैसा खींचता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सही समय कब आएगा। ये सवाल ही गलत है। सही समय कभी नहीं आता। सही निर्णय सही समय बना देता है। जो लोग समय का इंतजार करते रहते हैं, वे हमेशा देर से पहुंचते हैं, और पैसा देर से आने वालों का इंतजार नहीं करता। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अधूरेपन में भी कदम उठा सकते हैं, जो ये नहीं कहते कि सब कुछ परफेक्ट होने दो फिर शुरू करेंगे, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आता। जीवन अधूरा है और उसी अधूरेपन में आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। बहुत से लोग योजना बनाते बनाते थक जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब साफ हो जाएगा तब करेंगे, लेकिन साफ तभी होता है जब आप चलना शुरू करते हैं। रास्ते चलते चलते साफ होते हैं, बैठे बैठे नहीं। पैसा उन लोगों से दूर रहता है जो खुद को हमेशा सही साबित करना चाहते हैं, क्योंकि सही साबित करने की जिद सीखने से रोक देती है। जो इंसान यह मान लेता है कि वह गलत हो सकता है, वही आगे बढ़ता है, और जो यह मान लेता है कि वह हमेशा सही है, वही रुक जाता है। एक और बहुत बड़ा भ्रम यह है कि ज़्यादा जानकारी सफलता दिलाती है। जानकारी जरूरी है, लेकिन जानकारी के बिना निर्णय लेना भी एक कला है। बहुत से लोग जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन कभी जोखिम नहीं उठाते। वे सब जानते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं, और जो नहीं करता वो नहीं कमाता। पैसा कर्म से जुड़ा है, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है। कर्म का मतलब है निर्णय, कर्म का मतलब है दिशा, कर्म का मतलब है जिम्मेदारी।
जो इंसान इन तीनों से भागता है वो चाहे जितना काम कर ले परिणाम सीमित ही रहेगा। जो इंसान ये समझ लेता है कि पैसा बाहर नहीं भीतर की स्पष्टता से आता है, उसके लिए जीवन बदल जाता है। वह फिर हालात का गुलाम नहीं रहता, वह हालात को चुनौती देता है और हालात हमेशा चुनौती देने वालों के सामने झुकते हैं। यही वह मोड़ है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ आराम खत्म होता है। यहाँ बहाने काम नहीं आते, यहाँ सिर्फ ईमानदारी काम आती है, खुद के प्रति ईमानदारी। जब इंसान यह ईमानदारी सीख लेता है तब उसे किसी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं रहती, तब उसका जीवन खुद एक प्रेरणा बन जाता है और पैसा ऐसे ही जीवन की ओर आकर्षित होता है। अब बात उस मोड़ की है जहाँ ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यहाँ मेहनत से ज़्यादा ईमानदारी चाहिए होती है। यहाँ इंसान को ये स्वीकार करना पड़ता है कि वह जितना भी काम कर रहा है, जितनी भी कोशिश कर रहा है, अगर परिणाम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं दिशा गलत है। लेकिन दिशा गलत मान लेना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है कि अब तक जो किया गया उस पर सवाल उठाना, और इंसान अपने ही फैसलों पर सवाल उठाने से सबसे ज़्यादा डरता है। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत को ढाल बनाकर चलते हैं। वे कहते हैं कि वे कोशिश कर रहे हैं, वे लगे हुए हैं, वे हार नहीं मान रहे, लेकिन भीतर से वे जानते हैं कि वे सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं निकले। वे जानते हैं कि उन्होंने कभी अपनी सोच को सच में चुनौती नहीं दी, उन्होंने कभी वह कदम नहीं उठाया जिससे असफल होने का डर हो, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ विकास नहीं होता। पैसा हमेशा उसी इंसान के जीवन में आता है जो अपने भीतर की सीमाओं को पहचान लेता है। सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं भीतर होती हैं। बाहर तो सिर्फ परिस्थितियां होती हैं और परिस्थितियां हर किसी के लिए कठिन होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें बहाना बनाता है और कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है। वह कहता है कि समय खराब है, बाजार खराब है, लोग खराब है। लेकिन जो इंसान समझ से काम करता है वह परिस्थितियों को संकेत की तरह देखता है। वह पूछता है कि इस स्थिति में अवसर कहाँ छिपा है। यही प्रश्न उसे भीड़ से अलग कर देता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी ज़रूरी है। पैसा कभी भी सीधे मेहनत का इनाम नहीं होता। पैसा उस सोच का परिणाम होता है जो मेहनत को दिशा देती है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हर थका हुआ इंसान समृद्ध होता, लेकिन थकान और समृद्धि का कोई सीधा संबंध नहीं है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि वे ईमानदार हैं। ये सोच उन्हें भीतर से संतोष देती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि ये सोच उन्हें ये मानने से रोकती है कि शायद उन्हें सीखने की ज़रूरत है, शायद उनकी रणनीति गलत है, शायद वे सही जगह पर मेहनत नहीं कर रहे। ईमानदारी और समझ एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन बिना समझ की ईमानदारी अक्सर नुकसान देती है, क्योंकि दुनिया भावना से नहीं नियमों से चलती है, और जो नियम नहीं समझता वह बार बार ठगा जाता है। पैसा नियमों को समझने वालों के पास जाता है। नियम सरल होते हैं, लेकिन उन्हें मानने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे कि आज का आराम छोड़ना, आज का दिखावा छोड़ना, आज की तुलना छोड़ना। ये सब छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज हमें लगातार यह सिखाता है कि तुरंत दिखो, तुरंत साबित करो, तुरंत आगे निकलो। लेकिन जो इंसान तुरंत आगे निकलने की कोशिश करता है वो अक्सर जल्दी थक जाता है, और जो इंसान धीरे लेकिन स्पष्ट चलता है वही दूर तक जाता है। पैसा लंबी दौड़ के धावकों के साथ रहता है, शॉर्टकट ढूंढने वालों के साथ नहीं। मेहनत अगर सिर्फ पेट भरने के लिए हो तो वह आपको जिंदा रखेगी, लेकिन अगर मेहनत दृष्टि के साथ जुड़ जाए तो वही मेहनत आपको स्वतंत्र बना सकती है। फर्क सिर्फ उद्देश्य का है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि पैसा कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा लक्ष्य बना तो इंसान हर गलत समझौते को सही ठहराने लगता है। वह कहता है कि अभी करना पड़ रहा है, बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता, और इंसान धीरे धीरे वही बन जाता है जिससे वह कभी बचना चाहता था। पैसा अगर साधन हो तो वह आपको बड़ा बनाता है, और अगर लक्ष्य हो तो वह आपको छोटा बना देता है,
क्योंकि तब आप हर चीज़ को पैसों से तौलने लगते हैं। रिश्ते, समय, स्वास्थ्य, शांति और जो सब कुछ तौलने लगता है वो अंत में खुद को भी खो देता है। यहाँ एक और कड़वा सच है, ज़्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे भीतर से तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि अगर पैसा आ जाए तो सब संभाल लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इंसान आज छोटी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता वो बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं संभाल पाएगा। पैसा जिम्मेदारी बढ़ाता है, वो डर भी बढ़ाता है अगर भीतर स्पष्टता ना हो। इसलिए बहुत से लोग अनजाने में पैसा आने से खुद को रोक लेते हैं। वे फैसले टालते हैं, वे जोखिम नहीं उठाते, वे मौके पहचान कर भी छोड़ देते हैं। बाहर से वे कहते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन भीतर से वे डर रहे होते हैं। डर को ख़त्म करने का एक ही तरीका है उसे देखना, उससे भागना नहीं। जो इंसान अपने डर को देख लेता है वही उससे मुक्त होता है, और जो उससे मुक्त होता है वही सही फैसले ले पाता है। पैसा सही फैसलों की श्रृंखला का परिणाम है, एक फैसला नहीं बल्कि लगातार लिए गए सही फैसले। और सही फैसले कभी भी भीड़ देखकर नहीं ले जाते, वे भीतर की स्पष्टता से आते हैं। इसलिए जो इंसान लगातार दूसरों से पूछता है कि क्या करूं, कैसे करूं, वह हमेशा पीछे रहता है। सलाह ठीक है, लेकिन निर्णय खुद का होना चाहिए, क्योंकि परिणाम भी उसी को भुगतना है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका जीवन उसकी जिम्मेदारी है, तब वो शिकायत करना बंद कर देता है। और जिस दिन शिकायत बंद होती है उसी दिन शक्ति पैदा होती है, क्योंकि शिकायत कमजोरी है और जिम्मेदारी ताकत। यही ताकत इंसान को धीरे धीरे बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसके फैसले बदलते हैं और फिर उसकी स्थिति बदलती है। पैसा आखिर में आता है, शुरुआत में नहीं। बहुत से लोग शुरुआत में पैसा ढूंढते हैं, इसलिए उन्हें अंत में कुछ नहीं मिलता, और जो शुरुआत में खुद को ढूंढ लेते हैं उन्हें अंत में बहुत कुछ मिल जाता है। यही वो अंतिम सत्य है जिसके आसपास ये पूरी यात्रा घूमती है। पैसा बाहर की दौड़ नहीं है, पैसा भीतर की स्पष्टता का परिणाम है। जो इंसान भीतर साफ हो जाता है उसके लिए बाहर की दुनिया धीरे धीरे रास्ता खोल देती है। अब यहाँ आकर एक बहुत साधारण लेकिन बेहद असहज सच सामने आता है। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे भीतर से अभी भी अनुमति मांग रहे होते हैं। वे समाज से, परिवार से, हालात से और कभी कभी खुद से भी ये अनुमति मांगते हैं कि क्या उन्हें आगे बढ़ने का हक है या नहीं। जब तक इंसान अनुमति मांगता रहता है तब तक वह निर्णय नहीं ले पाता, और जहाँ निर्णय नहीं होते वहाँ परिणाम भी नहीं होते। बहुत से लोग जीवन भर ये इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई उन्हें बताए कि अब तुम तैयार हो, अब तुम योग्य हो, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन यह आवाज़ कभी बाहर से नहीं आती, यह आवाज़ भीतर से आती है। और जब तक भीतर स्पष्टता नहीं होती, बाहर के सारे अवसर भी धुंधले ही दिखाई देते हैं। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर खुद को कम आंकने की आदत में जीता है। वह सोचता है कि उसके जैसे बहुत लोग हैं, इसलिए उसकी कोई खास कीमत नहीं है। लेकिन वह यह नहीं समझता कि भीड़ में वही लोग खो जाते हैं जो खुद को भीड़ मान लेते हैं। जो इंसान खुद को एक संभावना की तरह देखना शुरू करता है वही धीरे धीरे मूल्य बन जाता है। पैसा मूल्य के पीछे जाता है, आवाज़ के पीछे नहीं। जो लोग बहुत शोर करते हैं, बहुत दिखाते हैं, बहुत साबित करने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर भीतर से खाली होते हैं। और जो लोग चुपचाप अपने काम पर ध्यान देते हैं वही धीरे धीरे मजबूत नींव बनाते हैं। पैसा नींव देखता है, प्रदर्शन नहीं। यहाँ एक और कड़वा सच सामने आता है। ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे अधूरेपन से डरते हैं। वे चाहते हैं कि सब कुछ साफ हो जाए, पूरी योजना बन जाए, हर सवाल का जवाब मिल जाए, तब वे कदम उठाएंगे। लेकिन जीवन कभी पूरा नहीं होता, जीवन अधूरा है, और उसी अधूरेपन में आगे बढ़ना ही समझदारी है। जो इंसान अधूरेपन में भी कदम उठा लेता है वही आगे निकलता है, और जो इंसान पूर्णता का इंतज़ार करता है वह जीवन भर इंतज़ार ही करता रह जाता है।
पैसा इंतज़ार करने वालों को नहीं, चलने वालों को मिलता है। मेहनत अगर केवल थकान पैदा कर रही है तो वह गलत दिशा में है। सही दिशा में की गई मेहनत थकान के साथ साथ स्पष्टता भी देती है। वह इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाती है, और यही मजबूती आगे चलकर आत्मविश्वास बन जाती है। आत्मविश्वास वह नहीं है जो बाहर से दिखाया जाता है। आत्मविश्वास वह है जो तब भी रहता है जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ नहीं करता, जब कोई सहारा नहीं देता। वही आत्मविश्वास इंसान को जोखिम लेने की ताकत देता है। पैसा जोखिम से डरता नहीं है, लेकिन अंधे जोखिम से दूर रहता है। समझदारी से लिया गया जोखिम पैसा खींचता है, और डर से टाला गया निर्णय पैसा दूर भगा देता है। यही कारण है कि बहुत से लोग मौके को पहचानते हैं लेकिन फिर भी हाथ नहीं बढ़ाते। डर हमेशा ये कहता है कि अभी सही समय नहीं है, और समझ ये कहती है कि सही समय कभी नहीं आएगा। फैसला ही समय बनाता है। जो ये बात समझ लेता है वो जीवन में बार बार खुद को दोहराने से बच जाता है। बहुत से लोग अपने अतीत को ढाल बना लेते हैं। वे कहते हैं कि उनके साथ पहले ऐसा हो चुका है, इसलिए अब वे ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अतीत अगर सीख ना बने तो वो बोझ बन जाता है, और बोझ लेकर कोई तेज नहीं चल सकता। पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अतीत से सीखते हैं लेकिन उसमें रहते नहीं हैं, जो अनुभव को मार्गदर्शन बनाते हैं, डर नहीं, जो जानते हैं कि हर असफलता अंतिम नहीं होती बल्कि अगली समझ की शुरुआत होती है। एक और गहरी बात यह है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो अकेले खड़े होने से नहीं डरते, जो ये नहीं देखते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जो ये नहीं पूछते कि ये सामान्य है या नहीं, जो ये पूछते हैं कि ये सही है या नहीं। सही और सामान्य अक्सर एक जैसे नहीं होते। सामान्य वही है जो भीड़ कर रही है, और सही वही है जो भीतर की समझ कहती है। पैसा सही का साथ देता है, सामान्य का नहीं। मेहनत करने वाला इंसान अक्सर खुद को थकाकर यह साबित करना चाहता है कि वो योग्य है, लेकिन योग्यता थकान से नहीं आती, योग्यता स्पष्टता से आती है। जो इंसान जानता है कि उसे क्या करना है, उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसा खुद को साबित करने वालों के पास नहीं जाता, पैसा खुद को बनाने वालों के पास जाता है। जो अपनी सोच, अपने कौशल और अपने निर्णयों पर काम करते हैं, वही धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां पैसा सहज हो जाता है। यहां आकर एक बात बहुत साफ हो जाती है, पैसा मेहनत से नहीं बनता, लेकिन मेहनत के बिना भी नहीं बनता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेहनत को कौन चला रहा है। डर, आदत और मजबूरी मेहनत को गुलाम बना देते हैं, और समझ, स्पष्टता और जिम्मेदारी मेहनत को साधन बना देती है। जब मेहनत साधन बन जाती है तब इंसान खुद को नहीं खोता। वो थकता है लेकिन टूटता नहीं, वो गिरता है लेकिन रुकता नहीं, और यही निरंतरता आगे चलकर स्थिरता बन जाती है। पैसा स्थिरता के साथ आता है, जल्दबाजी के साथ नहीं। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता है, वही धीरे धीरे अपने हालात भी बदलता है, और यह बदलाव बाहर से अचानक दिखता है लेकिन भीतर से बहुत धीरे तैयार होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वह इंसान अचानक सफल हो गया, लेकिन सच ये होता है कि वो इंसान लंबे समय से चुपचाप तैयार हो रहा होता है। पैसा उस तैयारी को पहचान लेता है। अब जब इंसान यहाँ तक पहुँचता है तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ पैदा होती है। शांति इसलिए क्योंकि बहुत से भ्रम टूट चुके होते हैं, और बेचैनी इसलिए क्योंकि अब भागने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वह खुद को ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता था। अब वह ये भी नहीं कह सकता कि परिस्थितियां ही सब कुछ तय करती है। अब सारा बोझ, सारा उत्तरदायित्व धीरे धीरे उसी के कंधों पर आ जाता है, और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का भार मेहनत से कहीं ज़्यादा भारी होता है। मेहनत करने वाला इंसान थक सकता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला इंसान बदल जाता है। बदलाव दर्दनाक होता है क्योंकि इसमें पुराने विश्वास मरते हैं। इसमें वो छवि टूटती है जो इंसान ने खुद की बना रखी होती है। वो छवि कि वो बस ऐसा ही है कि उससे ज़्यादा संभव नहीं है, कि उसकी एक सीमा है। जैसे ही यह छवि टूटती है,
इंसान असहज हो जाता है, लेकिन यही असहजता आगे चलकर स्वतंत्रता बनती है। ये समझ बहुत देर से आती है कि पैसा बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की अनुमति से आता है। जब तक इंसान भीतर से यह अनुमति नहीं देता कि वह अलग सोच सकता है, अलग रास्ता चुन सकता है, तब तक बाहर के सारे रास्ते बंद ही रहते हैं। यह अनुमति कोई देता नहीं है, न परिवार, न समाज, न समय। यह अनुमति खुद को देनी पड़ती है, और खुद को अनुमति देना सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसका मतलब है अब बहाने खत्म। बहुत से लोग जीवन भर सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात बेहतर होंगे, जब पैसे थोड़े आ जाएंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी, तब वे कुछ अलग करेंगे। लेकिन ये इंतजार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हालात कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होते। और जो इंसान अनुकूलता का इंतजार करता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। सच यह है कि पैसा उन्हीं के पास आता है जो अव्यवस्था में भी स्पष्ट रह सकते हैं, जिन्हें ये नहीं चाहिए कि सब कुछ पहले ठीक हो जाए, जो जानते हैं कि चलना ही ठीक होने की शुरुआत है, जो गिरने को अंत नहीं, प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे रुकने को विकल्प नहीं बनाते। यहाँ आकर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। ज़्यादातर लोग मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। वे पैसा इसलिए चाहते हैं ताकि डर खत्म हो जाए। लेकिन डर पैसे से खत्म नहीं होता। डर स्पष्टता से खत्म होता है, और स्पष्टता मेहनत से नहीं, आत्मनिरीक्षण से आती है। जो इंसान अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करता, वो बाहर कितनी भी दौड़ लगा ले, भीतर खाली ही रहता है, और यह खालीपन उसे गलत फैसलों की ओर धकेलता है। वह जल्दी अमीर होना चाहता है, जल्दी साबित करना चाहता है, जल्दी आगे निकलना चाहता है। यही जल्दी पैसा दूर भगा देती है। पैसा जल्दी से नहीं, स्थिरता से आता है। स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं है, स्थिरता का मतलब है भीतर का संतुलन। जब इंसान भीतर से संतुलित होता है, तब वह ना तो लालच में बहता है, ना डर में सिमटता है। तब उसके फैसले ना बहुत आक्रामक होते हैं, ना बहुत रक्षात्मक, और ऐसे फैसले ही लंबे समय में फल देते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे ज़्यादा सोचेंगे तो वे डरपोक कहलाएंगे, और अगर वे ज़्यादा करेंगे तो बहादुर कहलाएंगे। लेकिन सच ये है कि बिना सोचे किया गया साहस भी उतना ही खतरनाक है जितना बिना किए सोचना। पैसा दोनों से दूर रहता है, वो संतुलन चाहता है। ये संतुलन तभी आता है जब इंसान अपने अहंकार को थोड़ा ढीला करता है, जब वो ये स्वीकार करता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, कि उसे सीखना है, कि उसे बदलना है। अहंकार कहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, और विकास कहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। पैसा विकास की ओर खींचता है, जड़ता की ओर नहीं। जो इंसान अपने भीतर गति बनाए रखता है, वही बाहर भी गति पैदा करता है, और यही गति धीरे धीरे अवसर बन जाती है। यहाँ एक और बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। पैसा कभी भीड़ में पैदा नहीं होता, वो हमेशा किनारे खड़े लोगों के पास आता है। जो बीच में खड़े होकर ताली बजाते रहते हैं, वे सिर्फ दर्शक बनते हैं, और दर्शक कभी खेल नहीं बदलते। किनारे खड़ा होना आसान नहीं होता। वहाँ ताली नहीं मिलती, वहाँ सहमति नहीं मिलती, वहाँ शक मिलता है। लेकिन वही शक इंसान को मजबूत बनाता है। वही अकेलापन उसे खुद से जोड़ता है, और खुद से जुड़ा इंसान ही सच में कुछ बना पाता है। मेहनत अगर अकेलेपन से डरती है तो वह कभी दूर नहीं जाती, लेकिन जो इंसान अकेलेपन में भी काम कर सकता है, वही आगे निकलता है, क्योंकि वही अपने फैसलों का मालिक होता है। यहाँ आकर इंसान को यह भी समझ में आता है कि पैसा अंत नहीं है, पैसा रास्ता है। अगर रास्ता ही लक्ष्य बन जाए तो मंजिल कभी नहीं मिलती, और अगर मंजिल स्पष्ट हो तो रास्ता खुद बन जाता है। बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई है, समय चला गया है। लेकिन देर केवल तब होती है
जब इंसान सीखना बंद कर देता है, जो सीखना जारी रखता है उसके लिए हर दिन शुरुआत है। पैसा शुरुआत करने वालों के पास जाता है, शिकायत करने वालों के पास नहीं। जो इंसान हर दिन खुद से यह पूछता है कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, वही धीरे धीरे अपने हालात भी बेहतर करता है। यही वह बिंदु है जहाँ सब कुछ धीमा हो जाता है लेकिन गहरा हो जाता है। यहाँ कोई शोर नहीं होता, कोई जल्दी नहीं होती। यहाँ इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है और यह ईमानदारी ही असली पूंजी बन जाती है। अब यहाँ आकर इंसान के सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी होती है जिससे वह अक्सर नज़रें चुरा लेता है। यह सच्चाई है कि अब तक जो भी वह कर रहा था वह सिर्फ परिस्थितियों से लड़ने का तरीका था, जीवन को समझने का नहीं। वह हर दिन उठता रहा, काम करता रहा, थकता रहा और खुद को ये समझाता रहा कि यही जीवन है। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ हमेशा कहती रही कि कुछ और भी संभव है। उस आवाज़ को दबाने के लिए उसने मेहनत को शोर बना लिया। जितना ज़्यादा शोर उतनी कम आवाज़ सुनाई देती है और यही शोर धीरे धीरे जीवन बन जाता है। जब इंसान पहली बार इस शोर से बाहर आता है तो उसे डर लगता है, क्योंकि शोर के बाहर सन्नाटा होता है और सन्नाटा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि अगर यह सब छोड़ दिया तो तुम क्या हो? अगर ये पहचान, ये दिनचर्या, ये सुरक्षित ढांचा टूट गया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यही सवाल इंसान को वापस पुराने रास्ते पर धकेल देता है, क्योंकि सवालों का सामना करना मेहनत करने से कहीं ज़्यादा कठिन होता है। मेहनत में इंसान खुद को छुपा सकता है। वह कह सकता है कि वह व्यस्त है, वह कह सकता है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन जब इंसान रुकता है तब कोई बहाना काम नहीं आता। तब उसे खुद को देखना पड़ता है और खुद को देखना सबसे असहज अनुभव है, क्योंकि वहाँ ना कोई तारीफ होती है, ना कोई दोष देने वाला होता है। वहाँ सिर्फ सच होता है। पैसा इसी सच से आता है, बाहर की दौड़ से नहीं, भीतर की स्पष्टता से। जो इंसान भीतर से साफ होता है वह बाहर भी साफ फैसले लेता है। उसके फैसले डर से नहीं, समझ से निकलते हैं और समझ से लिए गए फैसले भले धीरे परिणाम दे लेकिन वे टिकाऊ होते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अचानक तेजी से ऊपर जाते हैं और उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं। उनका ऊपर जाना समझ से नहीं, आवेग से होता है और आवेग स्थिर नहीं होता। पैसा स्थिरता चाहता है। वो ऐसे हाथ चाहता है जो कांपते ना हों, जो हर झटके पर दिशा न बदले। जब इंसान ये समझ लेता है कि पैसा कोई इनाम नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, तब उसका रिश्ता पैसे से बदल जाता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे संभालने की तैयारी करता है और तैयारी हमेशा भीतर से शुरू होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर वे ज़्यादा कमाने लगेंगे तो वे ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा पैसे से नहीं आती। सुरक्षा आती है इस भरोसे से कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, और यह भरोसा सिर्फ अभ्यास से आता है, अनुभव से आता है, गिरने और उठने से आता है। जो इंसान कभी गिरा नहीं वह भीतर से हमेशा डरा रहता है, और डर के साथ लिया गया कोई भी निर्णय आधा होता है। पैसा आधे निर्णयों के साथ नहीं आता, वह पूरे निर्णय चाहता है। ऐसे निर्णय जिनके पीछे इंसान खड़ा हो सके, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यहाँ आकर एक और बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। पैसा उस इंसान के पास टिकता है जो अपने जीवन की गति खुद तय करता है, जो हर समय दूसरों की रफ्तार देखकर नहीं चलता, जो ये नहीं देखता कि बाकी लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तुलना इंसान को भीतर से खोखला कर देती है और खोखले इंसान के पास कुछ भी टिकता नहीं। जो इंसान तुलना छोड़ देता है वह अचानक हल्का महसूस करता है। उसे ये साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि वह किसी से आगे है या पीछे, वह सिर्फ अपने रास्ते पर होता है, और यही अपने रास्ते पर होना सबसे बड़ी शक्ति है। मेहनत तब सार्थक होती है जब वह किसी और की उम्मीदों को नहीं, अपनी समझ को पूरा कर रही हो। जब इंसान सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि उसे करना चाहिए, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि यही सही है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन परिणाम में बहुत बड़ा है। यही वह जगह है जहाँ जीवन और पैसा पहली बार एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इससे पहले वे अक्सर विपरीत दिशाओं में होते हैं।
इंसान पैसा कमाता है लेकिन जीवन खो देता है, या जीवन जीने की कोशिश करता है लेकिन पैसे से डरता है। जब दोनों एक साथ चलते हैं तब संघर्ष कम नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। संघर्ष तब बोझ नहीं रहता, वह प्रशिक्षण बन जाता है। हर कठिनाई एक सबक बन जाता है, हर नुकसान एक संकेत बन जाता है। यह किस्सात कब बन जाता है? हर नुकसान एक संकेत बन जाता है, और जो इंसान संकेत पढ़ना सीख लेता है उसे बार बार ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये समझ धीरे धीरे इंसान को शांत बनाती है। वो उतावला नहीं रहता, वो हर अवसर पर कूदता नहीं, वो इंतज़ार करना भी सीखता है और सही समय पर कदम उठाना भी। यही संतुलन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। पैसा शोर पसंद नहीं करता, वह चुपचाप बनने वालों के पास जाता है, जो हर दिन थोड़ा सा बेहतर होते हैं, जो खुद को दिखाने से ज़्यादा खुद को गढ़ने पर ध्यान देते हैं। बाहर से उनका जीवन साधारण लगता है, लेकिन भीतर बहुत गहरी तैयारी चल रही होती है। जब यह तैयारी पूरी होती है तब बदलाव बाहर दिखाई देता है, और लोग कहते हैं कि यह सब अचानक हो गया। लेकिन जो भीतर की यात्रा जानता है वो जानता है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। हर परिणाम के पीछे लंबा मौन होता है। यही मौन सबसे कीमती होता है, क्योंकि मौन में ही स्पष्टता जन्म लेती है, और स्पष्टता ही वह जड़ है जिससे सही मेहनत, सही निर्णय और सही दिशा निकलती है। अब जब इंसान इस यात्रा के इतने भीतर आ जाता है तो उसके सामने एक बहुत शांत लेकिन निर्णायक बोध खड़ा होता है। यह बोध यह नहीं पूछता कि तुम कितना कमा रहे हो, यह पूछता है कि तुम कैसे जी रहे हो। क्योंकि अब ये साफ दिखने लगता है कि पैसा जीवन की गुणवत्ता का विकल्प नहीं हो सकता। वह उसे बढ़ा सकता है, उसे फैलाने में मदद कर सकता है, लेकिन उसे जन्म नहीं दे सकता। जीवन की गुणवत्ता भीतर से आती है और पैसा सिर्फ उसका प्रतिबिंब होता है। अगर भीतर भ्रम है तो बाहर कितना भी धन क्यों न हो, जीवन बिखरा हुआ ही रहेगा। यहीं पर मेहनत और समझ का रिश्ता पूरी तरह साफ हो जाता है। मेहनत तब तक सिर्फ एक आदत रहती है जब तक उसमें जागरूकता नहीं जुड़ती, और जागरूकता जुड़ते ही वही मेहनत एक अलग रूप ले लेती है। तब इंसान सिर्फ इसलिए काम नहीं करता कि उसे करना है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि ये काम उसे भीतर से मजबूत बना रहा है। अब मेहनत उसका शोषण नहीं करती, अब मेहनत उसकी साधना बन जाती है, और साधना कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। बहुत से लोग इस बिंदु तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी पूरी कहानी फिर से लिखनी पड़ती है। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब तक वे खुद को जितना कमज़ोर मानते आए थे उतने कमज़ोर थे नहीं। वे बस डर के साथ जी रहे थे, और डर हमेशा इंसान को आधा रखता है। आधे निर्णय, आधी हिम्मत, आधी जिंदगी। पैसा आधेपन से नहीं आता, वह पूर्णता की दिशा में उठाए गए कदमों से आता है। पूर्णता का मतलब यह नहीं है कि इंसान परफेक्ट हो जाए। पूर्णता का मतलब है कि इंसान अपने अधूरेपन को स्वीकार कर ले। वह यह मान ले कि डर रहेगा, असमंजस रहेगा, गलतियां होंगी, फिर भी वह आगे बढ़ेगा। यही स्वीकार जीवन को सच्चा बनाता है, और सच्चे जीवन से ही सच्चा धन निकलता है। यहाँ आकर एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। इंसान अब बाहर से प्रेरणा ढूंढना बंद कर देता है। उसे किसी को देखकर जोश में आने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि अब उसका जीवन किसी और की कहानी पर नहीं, उसकी अपनी समझ पर टिका होता है। और यही वह स्थिति होती है जहां इंसान पहली बार स्वतंत्र महसूस करता है। यह स्वतंत्रता पैसे की वजह से नहीं आती, बल्कि पैसे के साथ उसके रिश्ते के बदलने से आती है। अब पैसा उसे डराता नहीं है, न उसके आने से न उसके जाने से, क्योंकि अब उसने ये समझ लिया होता है कि वह खुद अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कौशल जा सकते हैं, अवसर बदल सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, लेकिन अगर इंसान भीतर से स्पष्ट है तो वह दोबारा खड़ा हो सकता है। और जो दोबारा खड़ा हो सकता है वह कभी सच में गरीब नहीं होता। यही कारण है कि कुछ लोग सब कुछ खोकर भी फिर से बना लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रहते हैं। फर्क संसाधनों का नहीं है, फर्क आत्मविश्वास का है।
वह आत्मविश्वास जो चिल्लाता नहीं, दिखावा नहीं करता, बस भीतर शांत बैठा रहता है। मेहनत अब उसके लिए सजा नहीं रहती। वह अब काम को भागने का तरीका नहीं बनाता, वह काम को छिपने का साधन नहीं बनाता, वह काम को अभिव्यक्ति बनाता है। जो वह करता है उसमें वह खुद को देखता है, और यही जुड़ाव उसे थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है। पैसा ऐसे ही लोगों के पास टिकता है जो भागते नहीं हैं, जो दिखाते नहीं हैं, जो साबित नहीं करते हैं, जो बस हर दिन थोड़ा सा और स्पष्ट होते जाते हैं, जो जानते हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है बल्कि एक गहराती हुई समझ है। अब तुलना अपने आप गिर जाती है। अब यह देखने की ज़रूरत नहीं रहती कि कौन आगे है और कौन पीछे, क्योंकि अब आगे और पीछे का मतलब बदल जाता है। अब आगे वही है जो भीतर से स्थिर है, और पीछे वही है जो अभी भी डर से निर्णय ले रहा है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार यह समझ पाता है कि पैसा मेहनत से नहीं बनता, लेकिन बिना मेहनत के भी नहीं बनता। फर्क बस इतना है कि मेहनत किसके हाथ में है, डर के हाथ में है या समझ के हाथ में है। जब मेहनत समझ के हाथ में आ जाती है तब वही मेहनत जीवन को बदल देती है। अब शब्द कम होने लगते हैं क्योंकि बात पूरी होने लगती है। अब समझ को समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, वह महसूस होने लगती है। यही वह स्थिति है जहां इंसान बाहर की दुनिया में वही करता रहता है जो वह करता आया है, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल चुका होता है। और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर का बदलना बस समय की बात रह जाती है। अब इस यात्रा के इस पड़ाव पर आकर इंसान को पहली बार यह महसूस होता है कि वह कुछ ढूंढ नहीं रहा था बल्कि कुछ समझ रहा था। अब उसे यह भी साफ दिखने लगता है कि बाहर की दुनिया में जो कुछ भी वह चाहता था वह सब भीतर की स्थिति का ही विस्तार था। पैसा, सम्मान, स्थिरता, स्वतंत्रता, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं थी बल्कि एक ही चेतना की अलग अलग परछाइयाँ थी। जब चेतना भ्रमित थी तो सब कुछ अधूरा लगता था, और जब चेतना स्पष्ट होने लगी तो अधूरापन अपने आप कम होने लगा। यही वो क्षण होता है जहाँ इंसान पहली बार रुकता है, भागता नहीं। अब उसे हर दिन खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। अब वह अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए तर्क नहीं खोजता, क्योंकि अब उसके फैसले भीतर से आते हैं, मजबूरी से नहीं। और जो फैसला भीतर से आता है वो चाहे गलत भी हो जाए फिर भी इंसान को तोड़ता नहीं, वो उसे और साफ बना देता है। यहाँ आकर ये भी समझ में आता है कि जीवन में सबसे महंगी चीज़ समय नहीं है, सबसे महंगी चीज़ ध्यान है। जहाँ आपका ध्यान जाता है वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर आपका ध्यान डर पर है तो जीवन डर से भर जाएगा, अगर ध्यान तुलना पर है तो जीवन असंतोष से भर जाएगा, और अगर ध्यान समझ पर है तो वही समझ धीरे धीरे धन, स्थिरता और शांति तीनों को आकर्षित करने लगती है। मेहनत अब केवल बाहरी क्रिया नहीं रहती, वह ध्यान का विस्तार बन जाती है। इंसान अब सिर्फ काम नहीं करता, वो उपस्थित होकर काम करता है, और उपस्थित होकर किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता। वह तुरंत परिणाम दे या न दे, लेकिन वह भीतर कुछ बना देता है, और भीतर जो बनता है वही बाहर टिकता है। यहाँ आकर इंसान यह भी समझ लेता है कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम ना लेना नहीं है, बल्कि बिना समझ के जोखिम लेना भी नहीं है। असली जोखिम यह है कि इंसान अपनी पूरी क्षमता को कभी जिए ही नहीं। असली नुकसान यह है कि वह अपनी जिंदगी किसी और की परिभाषा में जीता रहे, और यही नुकसान पैसे की कमी से कहीं ज़्यादा भारी होता है। अब पैसा उसके लिए डर या लालच नहीं रहता, वह उसे देख सकता है, समझ सकता है और ज़रूरत पड़ने पर छोड़ भी सकता है, क्योंकि अब उसने ये सीख लिया होता है कि जो चीज़ आपको छोड़ने की आज़ादी नहीं देती वह आपको पकड़कर भी गुलाम ही बनाए रखेगी। आज़ादी किसी चीज़ को पकड़ने से नहीं, उसे छोड़ सकने की क्षमता से आती है। यही कारण है कि अब उसकी मेहनत में घबराहट नहीं होती, वो जल्दी अमीर होने की कोशिश नहीं करता, वो धीरे लेकिन स्थिर चलता है, और स्थिर चलने वाले ही अंत में सबसे दूर पहुंचते हैं, क्योंकि वे रास्ते की हर सीख को अपने भीतर बैठाते जाते हैं। अब वो यह भी समझ चुका होता है कि जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा असंतुलन है। कुछ चीज़ों को दिशा दी जाती है, कुछ चीज़ों को समय दिया जाता है।
पैसा भी ऐसा ही है, जब उसे दिशा मिलती है और समय दिया जाता है तब वो बढ़ता है, जब उसे पकड़ कर बैठा जाता है तब वो दम घुटने लगता है। यहाँ आकर इंसान पहली बार यह मान लेता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं है, लेकिन जो उसके हाथ में है वह बहुत कीमती है। उसका दृष्टिकोण, उसका निर्णय, उसकी प्रतिक्रिया, और यही 3 चीज़ें मिलकर उसका भविष्य बनाती है। बाहर की दुनिया बस उसी का प्रतिबिंब होती है। अब उसके जीवन में शोर कम हो जाता है, वो कम बोलता है लेकिन जो करता है उसमें वजन होता है। वो कम दिखाता है लेकिन जो बनाता है वो टिकाऊ होता है। और यही वो अवस्था होती है जहां बाहर से देखने वालों को लगता है कि वो बहुत साधारण जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर बहुत गहरी तैयारी चल रही होती है। यही तैयारी असली संपत्ति होती है, क्योंकि जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, दुनिया पलटती है, तब वही तैयारी इंसान को गिरने नहीं देती। पैसा आता है और जाता है, लेकिन तैयारी रह जाती है। और जो तैयारी के साथ चलता है वह कभी शून्य पर नहीं पहुंचता। अब शब्द अपने आप धीमे होने लगते हैं। अब समझ को समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, वह बस मौजूद रहती हैं। और यही मौजूदगी धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगती है। काम में, रिश्तों में, निर्णयों में और पैसों के साथ संबंध में। यही वह बिंदु है जहां यह पूरी यात्रा एक वाक्य में सिमटने लगती है। लेकिन उस वाक्य को बोलने से पहले एक मौन जरूरी होता है, क्योंकि कुछ सत्य बोले नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। अब इस मोड़ पर आकर इंसान को यह साफ दिखने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती रही है, क्या मैं सुरक्षित हूँ? और इसी सुरक्षा की तलाश में उसने मेहनत को पकड़ लिया, नियमों को पकड़ लिया और भीड़ को पकड़ लिया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि सुरक्षा की यह तलाश ही उसे सबसे असुरक्षित बना रही थी, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सुरक्षा के लिए जीता है वो कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। यहाँ आकर पहली बार ये समझ बैठती है कि मेहनत अपने आप में न अच्छी है न बुरी। मेहनत सिर्फ एक ऊर्जा है। सवाल यह है कि यह ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। अगर यह ऊर्जा डर से बह रही है तो इंसान चाहे जितना भी काम कर ले, भीतर खाली ही रहेगा। और अगर यही ऊर्जा समझ से बहने लगे तो वही मेहनत जीवन को आकार देने लगती है। अब इंसान ये भी देख पाता है कि उसने अपने जीवन के कितने निर्णय सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि वह अकेला नहीं पड़ना चाहता था। उसने वही किया जो सामान्य था ताकि उसे स्वीकार किया जाए। उसने अपने भीतर की आवाज़ को दबा दिया ताकि बाहर से विरोध न मिले। लेकिन इस स्वीकार की कीमत बहुत भारी होती है, खुद से दूरी। जब इंसान खुद से दूर हो जाता है तब पैसा भी उससे दूर ही रहता है, क्योंकि पैसा आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। और आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब इंसान अपने भीतर की बात सुनने का साहस करता है। यह साहस धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो जीवन की दिशा बदल देता है। अब ये भी साफ हो जाता है कि पैसा कभी भी जीवन की समस्या नहीं था। समस्या ये थी कि इंसान जीवन से भाग रहा था। वह काम में छुप रहा था, व्यस्तता में छुप रहा था और ये कहकर खुद को धोखा दे रहा था कि वह बहुत मेहनती है। लेकिन मेहनत अगर भागने का तरीका बन जाए तो वह सबसे खतरनाक चीज़ बन जाती है। यहाँ आकर इंसान पहली बार रुकता है। वह खुद से पूछता है, अगर मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना हो तो मैं क्या करना चाहूँगा? यह सवाल डरावना है, क्योंकि इसके बाद कोई बहाना नहीं बचता। लेकिन यही सवाल इंसान को उसकी असली दिशा दिखाता है। अब पैसा उसके लिए लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि परिणाम बन जाता है। वो जानता है कि अगर वो सही दिशा में चल रहा है, अगर उसकी मेहनत उसके भीतर को मजबूत कर रही है, तो बाहर की चीज़ें अपने समय पर आ जाएंगी। और अगर नहीं आई तो भी वो टूटा हुआ नहीं होगा। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। पहले पैसा ना होने पर इंसान खुद को छोटा मानता था। अब वह जानता है कि उसकी कीमत किसी संख्या से तय नहीं होती, और यही समझ उसे हल्का बनाती है। हल्का इंसान तेज चलता है, भारी इंसान चाहे कितना भी मेहनत करे थक ही जाता है। अब उसे ये भी समझ में आ जाता है कि अमीरी का मतलब ज़्यादा होना नहीं है, बल्कि निर्भरता का कम होना है। जितना इंसान कम चीज़ों पर निर्भर होता है उतना ही वह स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र इंसान ही सही निर्णय ले पाता है। इस बिंदु पर आकर जीवन में शोर बहुत कम हो जाता है।
अब हर अवसर पर प्रतिक्रिया नहीं होती, अब हर डर पर कदम नहीं रुकते। अब इंसान जानता है कि क्या छोड़ना है और क्या थामे रखना है, और यही चयन उसकी असली पूंजी बन जाता है। अब मेहनत भी बदल जाती है, वह बोझ नहीं रहती, वह साधन बन जाती है। वह थकाती है लेकिन तोड़ती नहीं, वह चुनौती देती है लेकिन डराती नहीं। और यही मेहनत धीरे धीरे उस जीवन को जन्म देती है जिसकी कभी कल्पना की गई थी। अब इस पूरी यात्रा के अंत में आकर इंसान के सामने कोई नई जानकारी नहीं बचती, बल्कि एक गहरी समझ बचती है। यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे भीतर बैठती है। यह समझ यह नहीं कहती कि पैसा गलत है या सही है, यह बस इतना कहती है कि पैसा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा इंसान भीतर से होता है। पैसा किसी को बदलता नहीं, पैसा सिर्फ उजागर करता है। यही कारण है कि कुछ लोग पैसा आने के बाद और ज़्यादा असंतुष्ट हो जाते हैं, और कुछ लोग उसी पैसे के साथ और ज़्यादा शांत हो जाते हैं। फ़र्क हालात का नहीं होता, फ़र्क भीतर की स्थिति का होता है। अगर भीतर बेचैनी है तो बाहर की समृद्धि भी शोर बन जाती है, और अगर भीतर स्पष्टता है तो सीमित साधनों में भी इंसान स्थिर रह सकता है। अब यह भी साफ हो जाता है कि मेहनत कभी दुश्मन नहीं थी। दुश्मन थी वो सोच जो मेहनत को भागने का रास्ता बना लेती है। जब इंसान खुद से बचने के लिए काम करता है तब मेहनत उसे खोखला कर देती है। लेकिन जब वही मेहनत आत्म जिम्मेदारी से निकलती है तब वह इंसान को गढ़ने लगती है। फर्क काम का नहीं है, फर्क उस जगह का है जहां से काम किया जा रहा है। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि इंसान धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है। अब उसे सिस्टम से लड़ना नहीं होता, ना ही वह दूसरों को दोष देता है, क्योंकि उसे ये समझ आ जाती है कि बाहर की दुनिया हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके भीतर की प्रतिक्रिया बदल सकती है। और जिस दिन प्रतिक्रिया बदल जाती है उसी दिन जीवन की दिशा बदलने लगती है। अब पैसा उसके लिए ना तो भगवान रहता है ना दुश्मन। वह उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व नहीं देता और ना ही उससे डरता है। वह जानता है कि पैसा एक साधन है, ना पहचान, ना सम्मान, ना सुरक्षा की गारंटी। सुरक्षा तब आती है जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, और यह भरोसा किसी खाते में जमा नहीं होता, यह अनुभव से बनता है। यहीं पर इंसान यह भी समझ पाता है कि असली गरीबी साधनों की नहीं होती, असली गरीबी निर्भरता की होती है। जब इंसान हर चीज़ के लिए बाहर की ओर देखने लगता है तब वो भीतर से कमज़ोर हो जाता है, और जब वो भीतर की ताकत को पहचान लेता है तब बाहर की कमी भी उसे रोक नहीं पाती। अब मेहनत एक मजबूरी नहीं रहती, वह डर से नहीं निकलती, वह तुलना से नहीं चलती, वह साबित करने की कोशिश नहीं करती। अब मेहनत शांत होती है लेकिन निरंतर होती है, और यही शांत मेहनत सबसे दूर तक ले जाती है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी नहीं होती, दिखावा नहीं होता, और टूटने की संभावना भी कम होती है। इस बिंदु पर आकर इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जो उसके नियंत्रण में है वो बहुत कीमती है, उसकी सोच, उसका निर्णय और उसका दृष्टिकोण। और जब ये तीनों स्पष्ट हो जाते हैं तब पैसा अपने आप एक क्रम में आने लगता है। अब उसे अमीर दिखने की ज़रूरत नहीं रहती, अब उसे गरीब साबित करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। वह बस अपना रास्ता चलता है, न भीड़ से लड़ता है, न भीड़ में खोता है। और यही स्थिति सबसे दुर्लभ होती है, अपने रास्ते पर शांति से चलना। यहीं आकर ये वाक्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि पैसा मेहनत से नहीं बनता, लेकिन बिना मेहनत के भी नहीं बनता। पैसा उस मेहनत से बनता है जो सही दिशा में की जाए, सही समझ के साथ की जाए और सही धैर्य में की जाए। वही मेहनत इंसान को थकाती नहीं बल्कि स्थिर बनाती है, और जब इंसान स्थिर हो जाता है तब उसके लिए पैसा जीवन का केंद्र नहीं रहता, वो सिर्फ एक साधन रह जाता है, ज़रूरी, उपयोगी, लेकिन निर्णायक नहीं। निर्णायक तब भी इंसान खुद ही रहता है।